नमस्कार दोस्तों, भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आशुतोष जी के साथ वीडियोज़ किए थे अलग-अलग विषयों को लेकर और आज एक बहुत ही गहन विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, हम सब जानते हैं कि उसकी जन्म कुंडली उसके साथ पैदा होने के साथ ही बन जाती है और वो अपना प्रारब्ध अपने साथ लेकर आता है और उस कुंडली के ग्रह उसके प्रारब्ध को इंडिकेट करते हैं। हर ग्रह का अपना-अपना इंडिकेशंस है कि पूर्व जन्मों में उसने क्या किया और इस जन्म के अंदर उस कर्मों का उस ग्रह के हिसाब से क्या उसको फल मिलने वाला है। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे राहु की, कि राहु का हमारे पूर्व जन्मों से क्या संबंध है, क्या प्रारब्ध लेकर आता है राहु हमारे लिए किसी भी नीति के चार्ट के अंदर। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी, स्वागत है आपका एक बार फिर। जी मोहित जी, नमस्कार। आशुतोष जी, प्रारब्ध एक बहुत ही गहन विषय है, गहरा है जी और जिसको समझने के लिए बहुत बड़े-बड़े जो योगी हैं, सन्यासी हैं, वो बहुत तपस्या करते हैं और चार्ट में किसी के भी प्रारब्ध को इंडिकेट करने के लिए हर प्लैनेट का अपना-अपना रोल है। राहु के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो राहु के बारे में राहु क्या इंडिकेट करता है पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो पूर्व जन्म को समझने के लिए हम लोगों को प्रारब्ध और कर्म इसको समझना होगा कि प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है और हम अपने प्रारब्ध को अपने वर्तमान कर्म से कितना परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर भी सकते हैं या नहीं। इसके बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न तो किसी और वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि राहु अगर व्यक्ति की कुंडली में जब किसी खास स्थान पर बैठते हैं तो वो आखिर क्या दिखाते हैं, वो क्या बताते हैं कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए, किस प्रकार के कर्म किए, जिसके कारण व्यक्ति को वर्तमान जीवन में किसी क्षेत्र में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है या फिर उसको किसी विशेष क्षेत्र में उसको लाभ मिल रहा है। तो आज हम लोग यही इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा प्रत्येक ग्रह जो है, प्रत्येक ग्रह का पूर्व जन्म के प्रत्येक कर्मों में योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ग्रह ही पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के लिए उत्तरदायी होगा। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों में प्रत्येक ग्रह का कुछ ना कुछ मात्रा में योगदान होता है। तो यहाँ हम राहु के विषय में विचार करेंगे कि जब राहु लग्न से लेकर के 12वें स्थान तक बैठते हैं तो व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य किए थे, वह कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, उसका आचरण कैसा था, इन सभी बातों का यहाँ हम विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो राहु हैं वो जब जन्म कुंडली के पहले स्थान में बैठते हैं तो वो क्या दिखाते हैं। जब कभी भी राहु जन्म कुंडली के लग्न स्थान में बैठेंगे तो वो ये दिखाते हैं कि पूर्व जन्म में यह जो व्यक्ति है उसका शरीर काफी सुंदर था, सुडौल था, जिस कारण से उसे अपने शरीर पर गर्व था और वो अपने शरीर का बड़ा ख्याल रखने वाला था। इसके साथ साथ वो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, आध्यात्मिकता का उसके जीवन में विशेष महत्व था। साधु सन्यासियों की व्यक्ति यथासंभव सेवा करने वाला था। तो वही प्रवृत्ति उसको इस जन्म में भी रहती है। इस जन्म में भी व्यक्ति की जो प्रवृत्ति रहती है वो साधु की, सन्यासियों की सेवा करने की उसकी प्रवृत्ति रहती है। उसकी ऐसा अक्सर सोचता है कि वो कोई भी ऐसा कार्य न करे जो कि धर्म के विरुद्ध हो। व्यक्ति चाहता है कि वो धर्म सम्मत कार्य करे, क्योंकि पूर्व जन्म में
जो उसकी आध्यात्मिकता थी वो इस जन्म में भी बहुत हद तक ट्रांसफर होती है। इसी तरह से जब जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में राहु बैठते हैं तो यह दिखाते हैं कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने कुछ परिस्थितिवश कहने का मतलब है कि उसका मन नहीं था फिर भी उसको करना पड़ा। तो पूर्व जन्म में व्यक्ति ने परिस्थितिवश अपने परिवार के लिए, धन कमाने के लिए कई बार जाने अनजाने में वैसे कर्म को कर डाला जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं था। व्यक्ति ने अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य जो था वो धन कमाने को रखा, जिस कारण से इस जन्म में व्यक्ति को धन कमाने में दिक्कत आती है, उसे अपने आप को स्टेबल करने में दिक्कत आती है। एक दो नौकरी छोड़ करके तीसरी चौथी नौकरी में या फिर 2-3 व्यापार बदलने के बाद तीसरे चौथे व्यापार में जाकर के ये सेटल होते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद जो ये व्यक्ति थे, ये विद्वान व्यक्ति थे और कई सारे सार्वजनिक कार्यों में ये रुचि लेने वाले थे, जिससे समाज को लाभ होता था, मास लेवल पर लोगों को फायदा होता था, जिस कारण से इस जन्म में भी व्यक्ति जो है वो अपने पुरुषार्थ से धन के दिक्कत को सॉल्व कर लेता है और कई बार व्यक्ति को एकाएक धन की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार से राहु जब जन्म कुंडली के तीसरे स्थान में बैठते हैं तो वो दिखाते हैं कि व्यक्ति जो था वो साहसी था, स्वाभिमानी था। जातक ने पूर्व जन्म में किसी गूढ़ रहस्य पर कार्य किया था या उसने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसकी जानकारी उस समय के कम लोगों के पास थी और जो वो जानकारी थी वो धर्म से संबंधित थी या धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। व्यक्ति के पास या तो कोई विशेष धार्मिक नॉलेज था या फिर किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान की क्रिया को व्यक्ति जानता था। इस कारण से व्यक्ति का समाज में नाम हो गया, व्यक्ति समाज में प्रशंसनीय था। इसके साथ साथ वह जो व्यक्ति था, जातक था, वो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। उस व्यक्ति को अपने आगे वाले कर्मों का आभास हो जाता था कि आगे उसके साथ क्या होगा, उसको पूर्व में ही पता चल जाता था। तो इस जन्म में भी व्यक्ति को अपने आने वाले जो भी कर्म होंगे या जो भी घटनाएं घटित होने वाली होंगी उसका व्यक्ति को पहले ही आभास हो जाएगा, पहले ही व्यक्ति को पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या घटनाएं घटित होने वाली है। इसी प्रकार जब राहु चौथे स्थान में बैठते हैं तो ये दिखाते हैं कि जो व्यक्ति थे वो जन कल्याण के कार्यों में रुचि लेने वाले थे या फिर ऐसा कहें कि परोपकारी व्यक्ति थे, परोपकार के कार्यों को करते थे और यही गुण इनको इस जन्म में भी ट्रांसफर हुआ है। इस जन्म में भी व्यक्ति जो है वो जन कल्याण के कार्यों को करते हैं, परोपकार के कार्यों को करते हैं, परोपकार के कार्यों में व्यक्ति की रुचि रहती है। चौथे स्थान के राहु यह भी दिखाते हैं कि पूर्व जन्म में व्यक्ति के पास स्वयं के लिए समय का अभाव था। दूसरों के लिए उनके पास समय होता था परंतु स्वयं के लोगों के लिए उनके पास समय नहीं होता था। व्यक्ति अपने कार्य को करने में कुशल थे, व्यक्ति में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था और आत्मविश्वास के कारण ही वो विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर लेते थे। अपोजिट सिचुएशन को भी अपने अनुरूप कैसे बनाया जाए इसकी एक विशेष क्षमता उनमें थी। व्यक्ति ने कंस्ट्रक्शन या फिर लाइजनिंग से पैसे कमाए थे। व्यक्ति में देश के प्रति प्रेम की भावना थी
देश के प्रति व्यक्ति ने कार्य भी किया था। इस कारण से इस जन्म में भी व्यक्ति की देश के प्रति विशेष भावना होती है। इसके साथ साथ यदि यहाँ पर राहु जो है वो यदि वृश्चिक राशि में हो तो ये दिखाते हैं कि उन्होंने एक अनैतिक कार्य उस जन्म में किया था। उन्होंने किसी विधवा स्त्री की जमीन को हड़प लिया था, जिस कारण से इस जन्म में व्यक्ति को कोई ना कोई या व्यक्ति की कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो विवादित रहती है या विवाद में रहती है। राहु जब कभी भी पंचम स्थान में बैठते हैं तो यह दिखाते हैं कि व्यक्ति का पूर्व जन्म में जो पारिवारिक जीवन था वो सुखद नहीं था। व्यक्ति के पास धन का अभाव था। धन कमाने के लिए वो सदैव प्रयासरत रहता था, लेकिन उसके पास धन नहीं होता था, जिस कारण से व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन है वो अभावों में गुजरा। परंतु एक काम वो बड़ा अच्छा करते थे कि व्यक्ति अपने इष्ट देव की जो साधना है वो नियम से करते थे, जिस कारण से व्यक्ति को जो दैवीय सहायता थी वो प्राप्त होती थी। व्यक्ति को पूर्व जन्म में शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई सारे ऐसे कार्य करने पड़े जो कि न्याय संगत नहीं थे या समाज उसको स्वीकृति नहीं देता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति ने शिक्षा देने का कार्य किया, लोगों को शिक्षित किया, परंतु व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अनैतिक कार्य किए जो उसको नहीं करने थे। इसी कारण से इस जन्म में भी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परंतु पूर्व जन्म में की गई इष्ट की साधना के कारण इस जन्म में भी व्यक्ति को दैवीय सहायता मिलती रहती है, जिसका व्यक्ति को काफी संबल मिलता है। राहु जब कभी भी छठे स्थान में बैठते हैं तो यह दिखाते हैं कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में ईश्वर की आराधना की थी और किसी कारणवश वह अपनी साधना से भ्रष्ट हो गए थे, साधना से गिर गए थे, जिस कारण से इस जन्म में भी व्यक्ति की इच्छा साधना करने की रहेगी। लेकिन सभी कुछ जानने के बावजूद कि संसार स्वप्नवत है, संसार नष्ट होने वाला है, संसार में कुछ भी अपना नहीं है, कुछ ना कुछ परिस्थितियां उनके साथ ऐसी बन पाएगी या ऐसी बन जाएगी कि वो साधना नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही यदि यहाँ पर राहु जो है छठे स्थान में, राहु जो है वो मिथुन राशि का हो या फिर मीन राशि का हो, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जहां अपनी साधना छोड़ी थी, इस जन्म में कुछ विशेष संयोग के कारण वहीं से वो साधना फिर से प्रारंभ करेंगे जहां उन्होंने छोड़ करके रखी थी, और व्यक्ति अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से जब कभी भी राहु सप्तम स्थान में बैठते हैं तो दिखाते हैं कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्रोधी स्वभाव के थे। व्यक्ति का जो अटैचमेंट था वो बिजनेस की तरफ था, बिजनेस करना उनको बड़ा अच्छा लगता था। दूसरा सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा, सभी चीजें उनको बड़ी आराम से मिलती चली गई। व्यक्ति व्यापार का कार्य करते थे, जिस कारण से इस जन्म में भी व्यक्ति की इच्छा जो है वो कई बार व्यापार करने को लेकर के रहेगी कि वह व्यक्ति जो है वो व्यापार करे, बिजनेस करे। इसके साथ साथ यहां स्थित राहु यह भी दिखाते हैं कि पूर्व जन्म में व्यक्ति का जीवन साथी के साथ अकारण वाद विवाद होता था, जिसका कारण यह व्यक्ति स्वयं थे। इसी कारण से इस जन्म में भी व्यक्ति को जीवन साथी का सुख कम मिलता है, जीवन साथी के साथ वाद विवाद होता है।
यदि राहु यहाँ पर गुरु या फिर बुध की राशि में बैठ जाए तो निश्चित तौर पर व्यक्ति का जीवन साथी के साथ स्थिति जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता। जब कभी भी राहु अष्टम स्थान में बैठते हैं तो यह दिखाता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र विचारों का था और किसी भी काम को बड़े आसानी से करने वाला था। तो यह गुण जो है ये व्यक्ति को इस जन्म में भी मिलता है। इसी कारण से इस जन्म में भी जिस किसी का भी राहु अष्टम स्थान में होंगे तो वैसे व्यक्ति बड़े आराम से काम को करने वाले होंगे, धीरे धीरे बड़े आराम से काम को करेंगे। पूर्व जन्म में व्यक्ति को साधु सन्यासियों की सेवा करना बड़ा अच्छा लगता था, साधु सन्यासियों की सेवा करने में व्यक्ति को आनंद आता था, जिस कारण से इस जन्म में भी ऐसे व्यक्ति साधु सन्यासियों की सेवा करेंगे। परंतु पूर्व जन्म में व्यक्ति ने मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए कि लोग उनको जाने, उनका समाज में नाम हो, उन्होंने कुछ समाज विरुद्ध कार्य किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, जिस कारण से इस जन्म में भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति कितना भी महत्वपूर्ण कार्य कर ले, व्यक्ति को प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उसको इज्जत नहीं मिलता, उसको यश नहीं मिलता। जैसे यदि इनके साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं तो ये उससे बढ़िया काम करेंगे, लेकिन साथ काम करने वाले व्यक्ति का प्रमोशन हो जाएगा, इनका नहीं होगा। लेकिन ये उससे ज्यादा काबिल होंगे, सीनियर होंगे, फिर भी इनका प्रमोशन अटक जाएगा। ऐसी घटना इनके साथ जो है वो यदा कदा होते रहेगी, क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में यश प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा के प्राप्ति के लिए कुछ धर्म विरुद्ध कार्य किया। इस कारण से प्रतिष्ठा प्राप्त करने में इस जन्म में इनको दिक्कत आएगी। राहु जब नवम स्थान में स्थित होते हैं तो ये दिखाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पूर्व जन्म में तीर्थ यात्रा करने का बड़ा शौक था, यात्रा बहुत करते थे वो, अलग अलग मंदिरों में घूमना, अलग अलग जगहों पर जाकर ईश्वर की आराधना करना, ये उनको बड़ा आनंद आता था। इन्होंने अपनी साधना के लिए स्वतंत्र और एक ही मार्ग का चयन किया और उसी के ऊपर चले। इनको ये कभी भी किसी चीज की इच्छा नहीं रही कि लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या लोगों का इनको साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन्होंने एक राह को पकड़ा और उसी पर पकड़ करके उसी को चलते रहे। व्यक्ति की गुण विद्याओं में रुचि थी। व्यक्ति ज्योतिष, आयुर्वेद या तंत्र मंत्र में रुचि लेने वाला था और इससे संबंधित कार्य करने की जो भावना है वो उसके मन में रहती थी। तो इस जन्म में भी आप देखेंगे कि जिनका नौम स्थान में राहु बैठता है तो उनकी भी ज्योतिष में, आयुर्वेद में, तंत्र मंत्र में रुचि रहती है। दसम स्थान में जब भी राहु बैठेंगे तो वो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में राज्य कर्मचारी थे, जहां इन्होंने समाज के हित के लिए कई सारे कार्य किए। व्यक्ति का यश उस क्षेत्र में फैला हुआ था और व्यक्ति को धार्मिक यात्रा करना, दसम स्थान में राहु भी ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को धार्मिक यात्रा करना पसंद था। यदि यहाँ पर मिथुन राशि का राहु स्थित हो तो ये दिखाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो राजनीति के क्षेत्र में थे, जिस कारण से ऐसे व्यक्ति को इस जन्म में भी राजनीति में रुचि होती है। व्यक्ति को राजनीति की बात करने में इंटरेस्ट आता है। वही यदि यहाँ पर धनु राशि का या फिर मीन राशि का या फिर कुंभ राशि का या फिर मकर राशि का, मतलब कि या तो बृहस्पति की राशि का या फिर शनि की राशि का होकर के राहु यदि यहाँ पर स्थित हो तो ये दिखाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में ज्योतिष शास्त्र या मंत्र शास्त्र या अध्यात्म का कार्य करते थे, उसमें व्यक्ति की रुचि थी। इसी कारण से व्यक्ति को इस जन्म में भी इन क्षेत्रों में रुचि रहेगी।
परंतु एक बात यह है कि यहाँ स्थित राहु जो है वह यह भी दिखाते हैं कि व्यक्ति ने अपने पिता के साथ छल किया, या जब उनको जरूरत पड़ी तब उनको मदद नहीं किया, जिस कारण से इस जन्म में व्यक्ति अपने कार्य के क्षेत्र में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, या वो जो भी कार्य करते हैं, जहां भी काम करते हैं, वहां उनको कार्य करने में संतुष्टि नहीं मिलती है। तथा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि व्यक्ति को अपने पिता के साथ बहुत ही कम रहना हो पाता है, व्यक्ति को पिता का सुख कम मिलता है। अब राहु जब कभी भी एकादश स्थान में स्थित होते हैं तो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति जो है वो पूर्व जन्म में खोजी किस्म के थे। उनको नए नए खोज करना, नए नए आविष्कार करना, चीजें बनाना उनको पसंद था। पूर्व जन्म में उन्होंने संतान को लेकर के कुछ गलत कर्म को किया। जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तो संतान को लेकर के कुछ गलत कर्म किया, जिसके कारण इस जन्म में उनको संतान होने में दिक्कत आती है, या फिर वंश बढ़ाने में उनको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वंश मुश्किलों से बढ़ता है। दूसरा, यहाँ स्थित राहु यह बताते हैं कि पूर्व जन्म में व्यक्ति जो थे वो व्यापार करने वाले थे, और यह व्यापार जो था उन्होंने अपनी साझेदारी में किया था, पार्टनरशिप में किया था, जहां उन्होंने लाभ के लिए अपने पार्टनर के साथ भी छल किया, जिस कारण से इस जन्म में व्यक्ति को मित्रों से कष्ट होता है, या साथ काम करने वालों से कष्ट होता है, या व्यक्ति जिसको भी मित्र समझ करके उधार देता है या जिसको भी हेल्प करता है, वहां से व्यक्ति को कष्ट मिलता है। व्यक्ति के जो मित्र हैं वो स्वार्थी होते हैं। परंतु इन सभी के बावजूद व्यक्ति पूर्व जन्म में योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले थे, और एकाग्रचित्त होकर के काम करने के कारण उनके पास धन का संचय हो गया था, जिस कारण से उनके समाज में इज्जत थी, प्रतिष्ठा था, और उस धन से व्यक्ति ने लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया, जिस कारण से इस जन्म में भी इस शुभ कर्म के कारण कि लोगों को जब भी जरूरत होती थी तो उसका उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। तो इस शुभ कर्म के कारण इस जन्म में भी व्यक्ति के पास जो है वो धन होता है। परंतु यदि किसी विशेष योग के कारणवश इस जन्म में व्यक्ति के पास भले ही धन ना हो, किसी विशेष योग, मान लेते हैं दुर्योग बना हो या किसी अन्य खराब योग बना हो जन्म कुंडली में, तो उस योग के कारण भले ही व्यक्ति के पास धन ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि एकादश स्थान में अगर राहु बैठे हुए हैं और पूर्व जन्म में जो उसने शुभ कर्म किया है उसके कारण इनकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती चली जाएंगी। जो भी इनकी आवश्यकताएं होंगी, जो भी ये सोच के रखेंगे, वो पूर्ण होती चली जाएंगी। ये इसका शुभ परिणाम होगा। जब कभी भी राहु जो है वो द्वादश स्थान में स्थित होते हैं तो ऐसे राहु यह बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो पूर्व जन्म में कला प्रेमी थे, परंतु व्यक्ति आत्म केंद्रित थे, स्वयं के बारे में सोचने वाले थे, दूसरों से बहुत ज्यादा उनको लगाव नहीं था, या यूं कहें कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, और एकांतवासी थे। एकांत में रहना उनको अच्छा लगता था, परंतु एकांत में रहने के बावजूद भी व्यक्ति में लोगों की समस्याओं को सुलझाने का एक अद्भुत क्षमता था। व्यक्ति का पूर्व अनुमान काफी अच्छा था, जिस कारण से व्यक्ति भविष्य में होने वाली कई घटनाओं को पूर्व में ही अनुमान लगा करके लोगों को बता दिया करते थे। तो यह काबिलियत व्यक्ति को इस जन्म में भी रहेगी। व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाएं जो है वो किसी न किसी माध्यम से पता चल जाएंगी। यदि राहु यहाँ पर बुध की राशि अर्थात मिथुन और कन्या राशि में स्थित हो तो ये दिखाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्षुद्र देवताओं की पूजा करने वाला था, जिस कारण से इस जन्म में भी व्यक्ति के ऊपर कुछ ऊपरी बाधाओं के कारण परिवार में कष्ट रहता है, परिवार में कुछ असमय मृत्यु या फिर कुछ आर्थिक परेशानी रहती है।
तो ये एक 2-4 प्रेडिक्शन करीब करीब हर स्थान में राहु बैठेंगे तो क्या देंगे, ये हमने अपने दर्शकों को करीब करीब बताया। जी, एक प्रश्न था कि जी जो ये हमने बातें अभी चर्चा की है, जी ये राहु अकेला होना चाहिए तभी होंगी, अगर कुछ और प्लैनेट साथ में हो गए तो उसकी जो अ, होने की जो क्षमता है, डिग्री है, वो कम हो जाएगी। देखिए, ये जो भी फलादेश हमने कहा, अगर राहु अकेला है तो ये 100% फलादेश उसके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर राहु के साथ कोई और प्लैनेट है तो फिर वो मिला जुला, वो ग्रह के हर ग्रह का कुछ न कुछ पूर्व जन्म के साथ कर्म होता है, तो फिर वो मिला जुला कर्म फिर वो होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आशुतोष जी, जी मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले नमस्कार। फिर एक बैठक करेंगे, फिर किसी और विषय के ऊपर चर्चा करेंगे हम। जी बिल्कुल। जी ठीक है ठीक मोहित है, जी, हरिओम धन्यवाद। नारायण। हरिओम।